नमस्कार साथियों, मैं चंद्रजीत, आपका डीआर चंद्रजीत यूट्यूब चैनल में स्वागत है। साथियों, कल के डेट में हम एक वीडियो डाले थे जिसमें हम आपको यह एक पेशेंट थी जिस आप देखे थे कि एक पेशेंट थी जिसको स्नेक बाइट कर दी थी और वह जो पेशेंट है ओझा गुनी के यहाँ पहुँच गई थी और उन्होंने बताया था कि यह पेशेंट नहीं बचेगी। उसके बाद जो है इस पेशेंट को मुजफ्फरपुर अस्पताल में लाया गया था, जहाँ पर हम पहले से प्रेजेंट थे। किसी न किसी वजह से इस अस्पताल में लाया गया था और उसका ट्रीटमेंट किया गया था। तो वह जो पेशेंट है वह बिल्कुल स्वस्थ हो गई, जिसको ओझा गुनी ने तंत्र मंत्र मार करके बोला था यह अब ठीक नहीं होगी, वह पेशेंट यहाँ आकर के बिल्कुल ठीक हो गई। खुशी की बात है, जो कि बगल में आप वीडियो देख लीजिए, एक बार याद दिला देते हैं। यह पेशेंट बिल्कुल ठीक हो गई है। तो साथियों, कल के डेट में हम आपको यह भी बताए थे कि हम जो डॉक्टर से बात किए हैं यहाँ के, तो उन्होंने हमको क्या सलाह दी है इस संबंध में कि अगर जो है स्नेक बाइट कर देती है तो क्या नहीं करना चाहिए, यह आपको हम अभी बताते हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहला जो टॉपिक है, सबसे पहला जो हमको उन्होंने बताए कि कभी भी किसी भी इंसान को अगर स्नेक बाइट करती है तो उसको ओझा गुनी के चक्कर में न रहने दे। आप डायरेक्ट जो है हॉस्पिटल में पहुँचे, जहाँ जो है स्नेक बाइट यानी कि जो सांप काट लेती है उसका इलाज जहाँ होता हो वहाँ सबसे पहला काम यह करना है। उसके बाद जो है दूसरा जो बताया गया कि जिस जगह पर स्नेक बाइट करती है, कभी कभी क्या होता है कि इंसान को जिस जगह स्नेक बाइट करती है वहाँ उस जगह पर ब्लेड से चीरा लगा देती है और ब्लड बहाने लगती है कि अब जो है विष नहीं लगेगी। ऐसा कुछ नहीं करना है, जो हमको यहाँ के डॉक्टर के द्वारा बताया गया। तो स्नेक जहाँ पर बाइट करती है उस स्थान को चीरा नहीं लगाना है और न ही उस जगह को, उस स्थान को मुंह से चूस करके विष जहर बाहर निकालने की कोशिश करना है। ऐसा काम बिल्कुल नहीं करना है। उसके बाद जो तीसरा टॉपिक हमको बताया इन्होंने कि अगर स्नेक बाइट करती है उस जगह को आप तो चीरा नहीं लगाइए और मुंह से नहीं चूसिए। साथ साथ जो बर्फ़ होता है, बर्फ़ से चाहे कोई भी चीज़ से उसको सेकैया नहीं कीजिए, उसको सेकना नहीं है। तीसरा पॉइंट हमको बताया। ऐसी तो बात बहुत हुआ है, लेकिन पॉइंट बाय पॉइंट हम आपको बता देते हैं। तो जो है उसको सेकैया किसी भी चीज़ से नहीं करना है, तीसरा पॉइंट। जो चौथा जो पॉइंट हमको बताया कि जिस जगह पर अगर स्नेक बाइट करती है उस जगह को आपको मालिश नहीं करना है। कोई भी चीज़ लगा के मालिश करने की कोशिश बिल्कुल नहीं करना है, मालिश नहीं करना है। चौथा पॉइंट। पांचवा जो पॉइंट उन्होंने बताया कि अगर मान लीजिए स्नेक बाइट कर देती है तो जो है एक पट्टी आता है बांधने के लिए, जिससे ब्लड सर्कुलेशन बंद हो जाती है। उस पट्टी का यूज नहीं करना है, जिससे ब्लड सर्कुलेशन ब्लड का आना जाना बंद हो जाए। आप तो चौथा पॉइंट यह बताएं। पांचवा पॉइंट हमको उन्होंने यह बताया कि जिस जगह पर अगर मानिए स्नेक बाइट कर दी है उसके जस्ट ऊपर जो रस्सी होता है उससे 1-2 जगह आपको बांध लेना है। नॉर्मल रस्सी, आपको नॉर्मल रस्सी लेना है। ब्लड सर्कुलेशन को रोकने वाला जो पट्टी होता है वह नहीं बांधना। पांचवा पॉइंट। छठा पॉइंट जो उन्होंने हमको बताया कि जब भी किसी भी इंसान को अगर स्नेक बाइट करती है तो उसको पैनिक नहीं होने दीजिए। पैनिक कहने का मतलब उनको डरने नहीं दीजिए। अगर मान लीजिए जिस इंसान को स्नेक बाइट करती है वहाँ पर अगर कुछ अजीब गजीब बात बोला जाता है तो वो पेशेंट डर जाती है। तो डरने के बाद क्या होता है, उसका ब्लड सर्कुलेशन तेज़ हो जाती है। डरने के बाद तो डरने के बाद ब्लड सर्कुलेशन तेज़ हो जाती है, तो वैसी कंडीशन में जो है उसका जहर फैलने का चांस बहुत जल्द जहर फैल जाती है। छठा पॉइंट हमको वह बताए। तो पैनिक नहीं होना चाहिए और बांध देना चाहिए। उसके बाद उन्होंने हमको बताया कि अगर जिस आदमी को स्नेक बाइट कर देती है उसको जल्द से जल्द हॉस्पिटल लाना चाहिए। और जो है 8वां पॉइंट हमको उन्होंने बताया
कि अपने मन से अपने आप जो होता है कि यह कह दिया, कोई कोई कुछ कुछ बोल देता है और वह ट्रीटमेंट खुद करने लगती है। किसी भी जड़ी बूटी के द्वारा जो खुद से ट्रीटमेंट नहीं करना है, नहीं तो यह घातक साबित हो सकती है। उन्होंने एक और बात बताए हैं कि स्नेक बाइट अगर करती है तो इसका सिर्फ ट्रीटमेंट है एंटीवेनम। एंटीवेनम इंजेक्शन जो है कि एंटीवेनम हम लोग जो है पेशेंट को देखते हैं कि उसका कितना जहर फैल चुका है, कितना नहीं फैला है, उसके हिसाब से एंटीवेनम इंजेक्शन हम पेशेंट को लगाते हैं। लेकिन एंटीवेनम इंजेक्शन भी पेशेंट को देखने के बाद ही इंजेक्शन लगाते हैं। अगर एंटीवेनम इंजेक्शन अगर पावरफुल इंजेक्शन उस व्यक्ति को लग गई जाएगी जिसको जो है विष जहर की मात्रा कम है शरीर में, उसको कम शरीर में जहर फैली है और उसको ज़्यादा पावरफुल एंटीवेनम इंजेक्शन दे दिया जाए तो वह भी खराबी करेगी। और एक और बात बताए हैं कि यह एंटीवेनम इंजेक्शन कहीं ना कहीं जो स्नेक है उसके जहर से ही तैयार किया जाता है। इसीलिए आपको एंटीवेनम इंजेक्शन भी खुद से नहीं लगवाना है, आपको डायरेक्ट जो है हॉस्पिटल पहुंचना है। एक और बात उन्होंने हमको बताया कि अगर स्नेक बाइट करती है तो घबराना नहीं है। अगर जितना आप घबराइएगा, जितना पेशेंट घबराएगी, उतना उसका जो है जहर फैलने की चांस बहुत ज़्यादा रहेगी। तो उस जो भी पेशेंट है उसको आप आश्वासन देना है आपको कि इसको कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है, बिल्कुल ठीक है, इससे कोई बड़ी बात नहीं है। अगर मान लीजिए जहर वाला भी स्नेक काट लेगी फिर भी आप उनको नॉर्मल बताइए कि इसको जो है नॉर्मल स्नेक काटिए जिसको कोई जहर होता ही नहीं है। इससे क्या होगा, उसको डर कम रहेगी, भय कम बना हुआ रहेगा। और जब भय कम रहेगी, डर कम रहेगी, बिल्कुल डर नहीं रहेगी, तो उसका ब्लड का जो सर्कुलेशन है वह तेज़ नहीं होगी। और जब ब्लड का सर्कुलेशन तेज़ नहीं होगी तो जहर जो है जल्दी फैलने के बाद बजाय बहुत लेट से फैलेगी। तो साथियों, यह जो हम टॉपिक बताए हैं, खुदा न खास्ते अगर किसी इंसान को स्नेक बाइट करती है तो यह टॉपिक आपको फॉलो करना है। हम अपने मन से यह बात नहीं बताते हैं, न हमको इसका पूरा नॉलेज है, हम तो सिर्फ पशु का ट्रीटमेंट बताते हैं। लेकिन हमको जो डॉक्टर के द्वारा सलाह दिया गया, बताया गया, हम सोचे यह बात आप लोगों के साथ शेयर कर दे। और बहुत से रिक्वेस्ट करने के बाद उन्होंने हमको अपने हॉस्पिटल में जो है वीडियो बनाने का भी मौका दे दिया और हमने वीडियो वहाँ बनाए हैं। अगली जो कल का वीडियो हम डालेंगे इसी विषय पर, उसमें हम यह बताएंगे कि हॉस्पिटल यह कैसा है, यहाँ पर पुर्जा कैसे कटाता है, पुर्जा कितना का कटाता है, यह इसके बारे में, इस जो हॉस्पिटल है यह कौन सी जगह पर है, इसका एड्रेस भी हम आपको बताएंगे। और एक बात और हमको बताएं, डॉक्टर साहब द्वारा बताया गया, हम आपको टॉपिक नहीं बताया, वह भूल गए, यह बताया कि अगर स्नेक बाइट करती है, स्नेक बाइट करती है, कोई भी स्नेक हो दुनिया का, अगर वह बाइट करती है और पेशेंट को झाड़ फूक के चक्कर में नहीं रखे, डायरेक्ट वो जितना जल्द हो सके हॉस्पिटल में लाए तो 95% रिकवरी का चांस रहती है। स्नेक बाइट करती है तो 95 कहने का मतलब 100 पेशेंट अगर स्नेक बाइट करती है, 100 पेशेंट अगर जल्दी वहाँ पहुँच जाए, ओझागुनी के चक्कर में नहीं रहे, तो 100 में से 95% पेशेंट को हम लोग रिकवरी कर लेते हैं, वहाँ पर जो डॉक्टर के द्वारा बताया गया। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि 100% तो छोड़िए, 50% जो है पेशेंट जो है ओझागुनी के चक्कर में रह जाते हैं, जिसके वजह से हम लोग ट्रीटमेंट नहीं कर पाते हैं, नहीं जान बचा पाते हैं। अगर सभी पेशेंट जो है, आप 100 में से 100 पेशेंट ओझागुनी के चक्कर में नहीं पड़ के डायरेक्ट सिटी हॉस्पिटल यहाँ पर पहुँच जाए, अगर जहाँ पर इलाज होता है स्नेक बाइट का, वहाँ पर पहुँच जाए जितना जल्द हो सके उसको, तो 95% हम लोग रिकवरी कर लेते हैं। तो
तो साथियों, यह वीडियो बनाने का मेन मकसद था कि कभी स्नेक बाइट करे तो यह टॉपिक फॉलो करे। किसी भी इंसान को स्नेक बाइट करती है तो यह टॉपिक जो बताए हैं आप फॉलो कीजिए। और यह जो है बहुत जो एक्सपीरियंसेस डॉक्टर के द्वारा बताया गया टॉपिक हम बताए हैं। और जो टॉपिक बताए हैं साइड में हम उसका जो पिक्चर है वह भी हम लिख दिए हैं। तो साथियों, आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, खुदा न खास्ते अगर ऐसी परेशानी किसी भी व्यक्ति में, किसी भी ऐसी परेशानी में किसी भी व्यक्ति हो तो उसको आप इधर उधर समय बर्बाद करने के बजाय आप डायरेक्ट हॉस्पिटल पहुंचिए। आपका जान 95% डॉक्टर बचा लेंगे।